नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मारक ग्रह के विषय में, जो हमारे जीवन में कभी भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या मारक ग्रह का उच्च नीच आदि, शत्रु क्षेत्रीय आदि बैठा हो तो बहुत हमें जीवन में परेशान करता है। विशेषकर शारीरिक परेशानी आदि बहुत ज़्यादा देता है। तो अब हम आज उसको इस भाव से देखेंगे कि मारक क्या राजयोग बना देता है, शुभ योग बना देता है, योग कारक बन जाता है कि नहीं बनता है। उसमें हम देखते हैं, यदि आपकी मेष लग्न है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आपको समझना चाहिए। मेष लग्न से तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी हमारा बन जाएगा बुध। बुध मेष लग्न में मारक ग्रह माना जाता है। अब मारक ग्रह में यदि बुध आपका एकादश भाव में बैठा है, मेष लग्न में एकादश भाव में यदि बुध बैठा है, वहां पर बृहस्पति से यानी गुरु महाराज से दृष्टित है या युति है, किसी प्रकार से कोई संबंध बना रहा है बुध या बृहस्पति से, आपस में संबंध बन रहे हैं, तो यह एक राजयोग बन जाएगा। बुध वैसे छठे से छठा हो जाएगा, अपने भाव से छठे से छठा हो जाएगा और तृतीय भाव से नवम हो जाएगा, मगर बृहस्पति वहां पर नवम भाव का स्वामी है। जब नवम भाव का स्वामी और मेष लग्न में राजयोग कारक है, तो कहने का मतलब सीधी सिंपल बात है, यदि आपका मारक ग्रह कोई है किसी भी चार्ट में और उसमें यदि योग कारक ग्रह से शुभता से संबंध रखता है, यानी शुभता का मतलब यह हो गया कि जैसे बृहस्पति, शुक्र, मंगल आदि कोई भी ग्रह हो, मगर उससे योग कारक ग्रह से यदि संबंध रखता है, मित्र दृष्टि है या युति है, ऐसे संबंध रखता है और वो है ग्रह पावर है, तो आपका एक राजयोग बनाएगा, आपको सारे सुखों में वृद्धि करेगा। मारक ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा और योग कारक ग्रह का प्रभाव बहुत सॉलिड हो जाएगा। वही बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपकी कमियों में जो बीमारियां, परेशानियां आदियां हैं, वो उनसे बहुत न्यूनतम से न्यूनतम आपको परेशानी देंगी, नहीं देंगी। वह एक योग कारक बन जाएगा। इतना पावर मिल जाएगा उस ऐसे व्यक्ति को जिसका मारक ग्रह से संबंध, योग कारक ग्रह का संबंध है, मित्र क्षेत्रीय है, पावरफुल है, बहुत फायदा करेगा। देखिए अपने चार्ट में। धन्यवाद।